किसी गांव में एक नौजवान लड़का रहता था। उसे कोई कुछ कह देता तो वह उस बात को लेकर दिन भर खुद को अपमानित महसूस करता था तथा उस बात को लेकर परेशान हो जाता था। एक बार उसके किसी पड़ोस में उसे सलाह दी कि पास के जंगल में एक महान बौद्ध भिक्षु रहते हैं, तुम उनके पास जाओ, वो तुम्हारी परेशानी जरूर हल करेंगे। लड़का निकल पड़ा तथा वहां पहुंचने के बाद वह सन्यासी के चरणों में गिर पड़ा और सारी व्यथा बताने लगा कि कोई भी उसे कुछ कह देता तो उस बात को लेकर कैसे पूरा दिन परेशान रहता है। बौद्ध भिक्षु ने कहा कि सुनो राजन, मैं तुम्हें दो कहानी सुनाता हूं, जिसे सुनने के बाद तुम्हें तुम्हारी समस्या का हल जरूर मिल जाएगा। किसी गांव में एक जैन मास्टर रहते थे। उनकी ख्याति पूरे देश में फैली हुई थी और दूर दूर से लोग उनसे मिलने और अपनी समस्याओं का समाधान कराने आते थे। एक दिन की बात है, मास्टर अपने एक अनुयायी के साथ प्रातःकाल सैर कर रहे थे कि अचानक ही एक व्यक्ति उनके पास आया और उन्हें भला बुरा कहने लगा। उसने पहले मास्टर के लिए बहुत से अपशब्द कहे, पर बावजूद इसके मास्टर मुस्कुराते हुए चलते रहे। मास्टर को ऐसा करता देख वह व्यक्ति और भी क्रोधित हो गया और उनके पूर्वजों तक को अपमानित करने लगा, पर इसके बावजूद मास्टर मुस्कुराते हुए आगे बढ़ते रहे। मास्टर पर अपनी बातों का कोई असर ना होते हुए देख अंततः वह व्यक्ति निराश हो गया और उनके रास्ते से हट गया। उस व्यक्ति के जाते ही अनुयायी ने आश्चर्य से पूछा, मास्टर, आपने भला उस दुष्ट की बातों का जवाब क्यों नहीं दिया? और तो और आप मुस्कुराते रहे, क्या आपको उसकी बातों से कोई कष्ट नहीं पहुंचा? जैन मास्टर कुछ नहीं बोले और उसे अपने पीछे आने का इशारा किया। कुछ देर चलने के बाद वे मास्टर के कक्ष तक पहुंच गए। मास्टर बोले, तुम यहीं रुको, मैं अंदर से अभी आया। मास्टर कुछ देर बाद एक मैले कपड़े लेकर बाहर आए और उसे अनुयायी को थमाते हुए बोले, लो, अपने कपड़े उतार कर इन्हें धारण कर लो। कपड़ों से अजीब सी दुर्गंध आ रही थी और अनुयायी ने उन्हें हाथ में लेते ही दूर फेंक दिया। मास्टर बोले, क्या हुआ, तुम इन मैले कपड़ों को नहीं ग्रहण कर सकते ना? ठीक इसी तरह मैं भी उस व्यक्ति द्वारा फेंके हुए अपशब्दों को नहीं ग्रहण कर सकता। इतना याद रखो कि यदि तुम किसी के बिना मतलब भला बुरा कहने पर स्वयं भी क्रोधित हो जाते हो तो इसका अर्थ है कि तुम अपने साफ सुथरे वस्त्रों की जगह उसके फेंके हुए फटे पुराने मैले कपड़ों को धारण कर रहे हो। इस जैन कहानी में गुरु ने शांत चित्त रहकर अपने आप पर और अपने विचारों पर काबू पाने की बात कही है। किसी के अपशब्दों से हमें बिल्कुल भी विचलित नहीं होनी चाहिए। हमारे मन और तन पर सिर्फ हमारा ही कंट्रोल होना चाहिए। बौद्ध भिक्षु ने दूसरी कहानी की ओर बढ़ते हुए कहा कि एक नगर में एक महान जैन मास्टर रहते थे। वो अब वृद्ध हो चुके थे और अपने आश्रम में जैन बुद्धिज्म की शिक्षा देते थे। एक नौजवान योद्धा जिसने कभी कोई युद्ध नहीं हारा था, उसने सोचा कि अगर मैं मास्टर को लड़ने के लिए उकसाकर उन्हें लड़ाई में हरा दूं तो मेरी ख्याति और भी फैल जाएगी। और इसी विचार के साथ वो एक दिन आश्रम पहुंचा। कहाँ है वो मास्टर? हिम्मत है तो सामने आए और मेरा सामना करे। योद्धा की क्रोध भरी आवाज पूरे आश्रम में गूंजने लगी। देखते देखते सभी शिष्य वहां इकट्ठे हो गए और अंत में मास्टर भी वहां पहुंच गए। उन्हें देखते ही योद्धा उन्हें अपमानित करने लगा। उसने जितना हो सके उतनी गालियां और अपशब्द जैन मास्टर को कहे, पर मास्टर फिर भी चुप रहे और शांति से वहां खड़े रहे। बहुत देर तक अपमानित करने के बाद भी जब मास्टर कुछ नहीं बोले तो योद्धा कुछ घबराने लगा। उसने सोचा ही नहीं था कि इतना सब कुछ सुनने के बाद भी जैन मास्टर उसे कुछ भी नहीं कहेंगे। उसने अपशब्द कहना जारी रखा और मास्टर के पूर्वजों तक को भला बुरा कहने लगा, पर मास्टर तो मानो बहरे हो चुके थे। वो शांति के साथ वहां खड़े रहे और अंततः योद्धा थक कर खुद ही वहां से चला गया। उसके जाने के बाद वहां खड़े शिष्य जैन मास्टर से नाराज हो गए। भला आप इतने कायर कैसे हो सकते हैं? आपने उस दुष्ट को दंडित क्यों नहीं किया? अगर आप उससे लड़ने से डरते थे तो हमें आदेश दिया होता, हम उसे छोड़ते नहीं। शिष्यों ने एक स्वर में कहा। मास्टर जी मुस्कुराए और बोले, यदि तुम्हारे पास कोई कुछ सामान लेकर आता है तो तुम उसे नहीं लेते हो तो उस सामान का क्या होता है?
वो तो उसी के पास रह जाता है जो उसे लाया था, किसी शिष्य ने उत्तर दिया। यही बात ईर्ष्या, क्रोध और अपमान के लिए भी लागू होती है। मास्टर जी बोले, जब उन्हें स्वीकार नहीं किया जाता तो वे उसी के पास रह जाती है जो उन्हें लेकर आया था। इस जैन कहानी में जैन गुरु ने बताया कि अगर आप किसी ईर्ष्यालु व्यक्ति से झगड़ा या बहस करेंगे तो सिर्फ आपकी ही शांति ही भंग होगी, उस व्यक्ति का कुछ नहीं बिगड़ेगा। अगर आप उसका साथ देंगे तो वो आप पर भी हावी हो जाएगा, अगर नहीं देंगे तो वो कमजोर हो जाएगा और हार कर चला जाएगा। इसीलिए किसी के बातों पर ध्यान न दो, अपने काम करो। वह नौजवान लड़का अब सब कुछ समझ चुका था और खुशी खुशी महात्मा बौद्ध भिक्षु को प्रणाम करके अपने घर की ओर चला गया। नमो बुद्धाय।